एक ऐसा बंदा जिसका कलर बिल्कुल ब्लैक है, उसका कलर वाइट हो सकता है? बच्चियां अक्सर आती हैं, उनकी माएँ उनके साथ होती हैं कि शादी करनी है, इनका रिश्ता करना है, तो जी वाइटनिंग का कोर्स चाहिए। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहेंगे ये आप लगाएंगे आपकी वाइटनिंग हो जाएगी। मार्केट के अंदर जो इंजेक्शन है, उन इंजेक्शन का साइड इफेक्ट कोई होता है? ये कलर है वो आपका देर पा टाइम रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सिटी से मैं आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हिना अब्बास सियाल के साथ, जो कि स्किन लेज़र स्पेशलिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में वो तमाम तर फीमेल्स मेल जो रंग गोरा करने के चक्कर में अपनी स्किन को तबाह कर बैठते हैं और बहुत सारे ऐसी कॉस्मेटिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी स्किन को कुछ अरसे के बाद कैंसर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। मेडिकल के हवाले से बात करेंगे कि जो कैप्सूल्स और जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या हमारी स्किन को वो देर पाता उससे हमारी स्किन वाइट होती है या नहीं होती, उसके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि वो तमाम तर फीमेल्स जो मार्केट में मौजूद फार्मूलाज, क्रीम, कॉस्मेटिक की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं अपने कलर को वाइट करने के लिए, वो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हैं? अगर नुकसानदेह भी हैं तो उससे इन फ्यूचर क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें सर, हमारी जो स्किन अल्लाह मियाँ ने बनाई है, जिल्द का जो मकसद था ना, वो पूरी एक इंसानी खदो खाल बनाना था या उसको सारे ऑर्गन्स को कॉम्पैक्ट करना था। लेकिन हमारी सोसाइटी का जो आजकल नॉर्म है, हमने सफ़ेद रंग को खूबसूरती का एक मेयार बना लिया। हालांकि हर रंग की अपनी कशिश है। इंसान ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद हो तो ही खूबसूरत हो, और ख़ूबसूरती जैसे आपको पता है हर किसी की आंख में होती है। एक बंदा किसी के लिए खूबसूरत है, किसी के लिए नहीं भी है। तो ये जो हमारी सोसाइटी में एक दौड़ लग गई है सफ़ेद नज़र आने की, ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है। बच्चियाँ अक्सर आती हैं, उनकी माएँ उनके साथ होती हैं कि जिनकी शादी करनी है, इनका रिश्ता करना है, तो जी वाइटनिंग का कोर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक माशरती तौर पे एक फ्रस्ट्रेशन का नमूना पेश करती हैं। तो हमारे पास जो भी क्रीम्स या वाइटनिंग के आजकल ग्लूटाथियोन बहुत इस मामले में मशहूर है, उसके साथ कैप्सूल्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं। ग्लूटाथियोन बेसिकली वाइटनिंग की बजाय लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग हम उसको कहते हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कहेंगे ये आप लगाएंगे और इससे आपकी वाइटनिंग हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में वो क्रीमें चंबल के लिए इस्तेमाल होने वाली हैं। वो आपके जब चेहरे पे इस्तेमाल होंगी तो ऑब्वियसली वो स्किन थिनिंग की तरफ जाएंगी। जब स्किन थिनिंग होगी तो साथ ही पहले तो सबसे पहले आपके चेहरे पे सुर्खी आनी शुरू हो जाएगी। फिर साथ हमारा एरिया बहुत ज़्यादा धूप वाला है, सन एक्सपोज होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें यह है कि फिर आगे छाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आजकल का जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है चेहरे पे बाल आना। वो भी एक यही मिक्स क्रीमों की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तीसरा उसके बाद जो आगे हम फोर्सी कर रहे हैं वो ये है कि इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स और मे बी 10 ईयर्स स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सन ब्लॉक लगाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। स्टीरॉयड क्रीमें हम चेहरे पे लगा लेते हैं। वो जो सारी सन प्रोटेक्शन के लिए हमारी लेयर अल्लाह मियाँ ने बनाई है, वो बिल्कुल हम उसको उस बैरियर को हम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आगे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे होगा। एक ऐसा बंदा जिसका कलर बिल्कुल ब्लैक है, क्या उसका कलर वाइट हो सकता है? क्या पॉसिबल है आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में? अच्छा सर, इसमें मैं दो बातों को इसको ज़रा मैं अलग अलग करके आपका जवाब दूंगी। पहले तो ये है कि अभी मैंने आपको पिछले ही उसमें बताया कि वाइटनिंग कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग है। दूसरा ये है कि अल्लाह मियाँ ने जो हमारा रंग, जो हमारी जीन्स हमारे बना दिए, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे बाल हैं, आपने देखा होगा हम लोग डाई करते हैं। किसी के बाल ब्लैक हैं, किसी के ब्राउन हैं, किसी गोल्डन है, हम उसको डाई करते हैं। अब जब डाई करने के कुछ अरसे बाद जब अंदर से नया बाल निकलना शुरू होता है तो वो वही रंग होता है जो हमारा पहले होता है। तो टेम्परेरीली तो हम उसको मास्क कर सकते हैं कि हमने डाई लगा लिया। या लेंस हैं, आप चाहे 20 साल लेंस लगा के रखें, जब आपने उतारना है अंदर से वही कलर निकलेगा जो हमेशा से था। बात फिर वहीं आ जाएगी वापस कि लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। हाँ, आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, चमकदार हो सकती है, फेयर हो सकती है, लेकिन आप अगर ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल एक जेट ब्लैक है और उसके जेनेटिक्स में या उसका रंग इस तरह का है, तो हम उसे कहें कि वो बिल्कुल वाइट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, ग्लूटाथियोन का जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, उससे लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग आती है, लेकिन वो भी मेंटेनेंस के साथ। ऐसा कुछ नहीं है किसी भी साइंस में, इवन स्किन में, किसी भी उसमें कि आपने एक डिज़ीज़ या इवन कोई प्रोसीजर आपने किया, आपने कहा कि जी ये मैंने आपको दवाई दे दी है, आपने ले लिए, अब फॉर लाइफ लॉन्ग आप इसे महफूज हो गए। ना कोई बीमारी ऐसी है, ना कोई प्रोसीजर ऐसा है। आपको मेंटेनेंस हर हाल में रखनी पड़ती है।
पाकिस्तान में मेडिकल की दुनिया के अंदर जब कैप्सूल या इंजेक्शन को मुतारफ़ मार्केट में करवाया गया, उसके बाद बहुत सारे पेशेंट आपने ट्रीट भी किए होंगे। क्या एक नॉर्मल इंसान जब एक ट्रीटमेंट अपना करवाता है इंजेक्शन के हवाले से या कैप्सूल के हवाले से, उस पर कितना अखराजात आते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है और उसका कितना ड्यूरेशन में ये आपका कोर्स कंप्लीट होता है? अच्छा सर, मेडिसिन के हवाले से मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताते चलूँ कि जो ग्लूटाथायोन है वो बेसिकली पाकिस्तान में बहुत कम बन रहा है। कैप्सूल की शक्ल में तो कुछ कंपनियां उसको लॉन्च कर रही हैं, लेकिन जो इंजेक्शंस हैं वो मोस्टली इंपोर्ट होते हैं। और आपको पता है पिछली जो कुछ अनस्टेबिलिटी चल रही है उसमें यह है कि इंपोर्ट सारी पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर ये चीज़ें ब्लैक होती हैं, मार्केट में उस तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटर अपने हिसाब से पैसे लेते हैं। वही इंजेक्शन जो साल पहले, ये सिर्फ स्किन या वाइटनिंग के लिए नहीं, आप बाहर भी निकल के देखें मेडिसिन की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं। और दूसरा ये है कि चूँकि दिस इज़ ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, ऑब्वियसली दिस इज़ एक्सपेंसिव। आप के सर में दर्द है, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, आपको 2 रुपए में 5 रुपए में दर्द की गोली, स्टीरॉयड कुछ भी मिल जाएगा। दिस इज़ एक्सपेंसिव, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव फील्ड। मार्केट के अंदर जो इंजेक्शंस हैं, उन इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट कोई होता है या उस इंजेक्शन से जो कलर है वो आपका देर पा तक आपका कायम रहता है? अच्छा सर, उसमें पहली बात तो ये है कि इंजेक्शंस काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। कोई उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए। लिवर का थोड़ा बहुत कुछ रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसे प्रॉपर, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आप पहले भी जिक्र किया कि अगर आप प्रॉपर डोज के साथ, प्रॉपर फिजिशियन के साथ चलेंगे तो साइड इफ़ेक्ट का जो है, जो रिएक्शन है या साइड इफ़ेक्ट है, वो उसको हम बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, 100% कोई चीज़ भी सेफ़ नहीं है। ये मैं आपको फिर एग्जांपल दूंगी पैनाडोल की। पैनाडोल की एक गोली एक बंदा खाता है, उसको कुछ भी नहीं होता, दूसरा ही वो खाता है, उसको रिएक्शन हो जाता है। अब ना गोली में मसला था ना इंसान में मसला था, लेकिन हर इंसान की बॉडी अपने हिसाब से डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो इंजेक्शन का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो ये है कि अगर आप किसी फिजिशियन के साथ चलेंगे, किसी प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट के साथ, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो इंजेक्शन हैं ये बेसिकली ऑक्सीडाइज होते हैं धूप में। आपका जितना सन एक्सपोजर कम होगा, आपकी जो ड्यूरेशन है वो उतनी ज़्यादा होगी। आप इधर से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, दूसरा आप सारा दिन बाद खड़े होते हैं सड़क पे धूप में या कहीं भी, तो ऑब्वियसली उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो वो बात फिर वहीं आ जाती है कि एक तो आपने एहतियात करनी है, दूसरा उसकी मेंटेनेंस, कि आपने साथ साथ उसको कैरी करना है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो लेज़र का जो काम होता है, लेज़र से क्या आपकी स्किन पे जो गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं, जो ख़वातीन में अक्सर मसाइल रहते हैं कि हमारी स्किन पे बहुत गैर ज़रूरी बाल हैं और ये कुदरती बाल होते हैं, क्या इनका ख़ात्मा मुमकिन है मुकम्मल तौर पे? अच्छा सर, हमारे पास अभी मेरे पास काफ़ी एक अच्छी मशीन है, डायोड 4th जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। हर दिन के साथ साथ जैसे साइंस में इनोवेशंस आ रही हैं, तो नई से नई जदीद से जदीद मशीनें जो हैं वो आ रही हैं। सर, बाल अगर आप ऐसे कहें कि ये बिल्कुल जैसे हमारी हथेली है ऐसे ख़त्म हो जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे थिक बाल हैं, उनकी थिनिंग हो जाती है, जैसे वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन निकल आते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि असल में वजह क्या है। कुछ लोग PCOS का शिकार होते हैं, उनके पीरियड्स का मसला होता है, हार्मोनल मसले होते हैं। अगर हम सारी चीज़ें साथ लेके उसको प्रॉपरली डायग्नोज करके ट्रीट करें तो बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। मतलब आप ये समझें कि इस तरह चले जाते हैं कि आपको साल में 1 या 2 दफ़ा लेज़र कराने की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ लोग तो साल में 1 दफ़ा पे भी हैं। हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो साल में 1 दफ़ा आते हैं, तो वो आप साल में जो 1 दफ़ा है वो ना होने के बराबर ही है। तो इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपके पास यहाँ पे रूटीन में या आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आपके पास किस किस्म के फीमेल्स या मेल जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कलर के हवाले से? कलर के हवाले से सर यही है, एक तो ये छाइयों के साथ आते हैं, दूसरा जो ये क्रीमें वगैरह लगा के उनकी स्किन बहुत डैमेज हुई हुई होती है, वेन्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं, सुर्खी आ जाती है, वो वाले पेशेंट है ज़्यादा। उसके साथ साथ एक्नी बहुत कॉमन है, जो चेहरे पे कील मुहासे और दाने हैं, उनके साथ हैं पेशेंट्स। मेल्स में बहुत ज़्यादा बाल गिरने वाले हैं, जिनके गिर रहे हैं, या बाल्डनेस जिसे हम कहते हैं, उसके साथ पेशेंट आते हैं। और फीमेल में ज़्यादा आजकल वो आ रहे हैं जिनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो
तो ये ज़्यादा कॉमन कॉस्मेटिक जो पेशेंट्स है वो ये ज़्यादा इन कॉमन बीमारियों के साथ आ रहे हैं कंप्लीट। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसी स्पेसिफिक कॉस्मेटिक की कोई क्रीम है जिससे आप ये समझती हैं कि कलर फेयर हो जाता है, कुछ एक्नीज़ियाँ हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं मेडिकल के अलावा? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जी, जैसा कि आपने मैडम हिना अब्बास सियाल जो कि स्किन लेज़र स्पेशलिस्ट हैं जंग में और इनका यहाँ क्लिनिक है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, वो तमाम तर सवालात जो अक्सर हमारे जहन में होते हैं कि इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या इंसान मुकम्मल तौर पे वाइट हो जाता है, क्या कैप्सूल खाने के बाद, या फिर जो फार्मूलाज जो क्रीम होती हैं मार्केट में कॉस्मेटिक की उनके इस्तेमाल से हमारी स्किन को कितना नुकसान होता है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, दिए गए इस वक्त स्क्रीन पे इनका नंबर मौजूद है, इनकी क्लिनिक का एड्रेस मौजूद है। अपने मेज़बान उमर वली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह ने के बाद।